सीबीआई ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी मेडिकल के छात्र हैं। इनके नाम है कुमार मंगलम, दीपेंद्र और शशि, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे तीनों आरोपी। नीट मामले में लगातार सीबीआई की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जांच की आंच कई लोगों तक पहुंच गई है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 3 और मेडिकल के स्टूडेंट्स को सीबीआई की टीम की ओर से कल गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक किंगपिन भी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी सीबीआई की टीम की ओर से की गई है। किंगपिन समेत सॉल्वर गैंग से जुड़े 2 और स्टूडेंट्स अरेस्ट किए गए हैं। पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें छात्र कुछ शामिल हैं। लगातार एक्शन मोड में सीबीआई की टीम नजर आ रही है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें पेपर लीक गैंग का किंगपिन शशिकांत पासवान भी शामिल है। साथ ही इस गैंग से जुड़े जो 2 छात्र हैं वो भी हत्थे चढ़े हैं। गिरफ्तार हुए छात्र भरतपुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और मेरे साथ राजस्थान भरतपुर से राजीव भट्ट हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, किंगपिन शशि, साथ ही साथ कुमार मंगलम और दीपेंद्र, कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। कितनी बड़ी ये गिरफ्तारी माना जाए और उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या पता चला? और जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं, ये जो गिरफ्तार तमाम देश में जो आंदोलन चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं नीट पेपर को लेकर, उसके बाद और जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर बना हुआ है, उसके बाद ये सीबीआई को बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो तीनों स्टूडेंट हैं उनमें से एक स्टूडेंट तो जो है वो एनआईटी जमशेदपुर का जो इलेक्ट्रिकल का बीटेक का किया हुआ छात्र है, और वो शशिकांत पासवान वो बताया गया था। और जो पूरे जो मास्टरमाइंड जो गैंग था उसका एक सक्रिय सदस्य बनाया जा रहा था, क्योंकि ये जो है सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा था उन लोगों को जो गैंग के जो मुख्य कार्यकारी थे। सबसे बड़ी बात यह है, जो पंकज कुमार नाम का जो इंजीनियर था, जो कि पेपर लीक प्रकरण में जो पेपर चोरी का जो मुख्य अभियुक्त है, उसको ये सारी सुविधाएं मुहैया कराता था ये शशिकांत पासवान। अब भरतपुर मेडिकल कॉलेज के भी 2 छात्रों को, जो राजस्थान का भरतपुर है, उसके मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक है कुमार मंगलम बिश्नोई, जो कि सेकंड ईयर का छात्र था, और उसके अलावा एक है दीपेंद्र कुमार, जो प्रथम वर्ष का 2023 में जिसका सिलेक्शन हुआ था, वो छात्र था। ये दोनों ही भरतपुर से सीबीआई ने यहाँ से गिरफ्तार किए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेडिकल कॉलेज है, श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज से इन दोनों छात्रों को, यहाँ भी ये दोनों छात्र स्टडी कर रहे थे और यहाँ आकर सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने भरतपुर एसपी को रिपोर्टिंग की थी, और रिपोर्टिंग के बाद पुलिस प्रोटेक्शन उसको लेकर सीबीआई यहाँ आई थी और उन दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों ही छात्र यहाँ भरतपुर के जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। और दूसरा जो जी, चलिए ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। राजीव, आऊंगी आपके पास में। दिल्ली से मेरे साथ हमारे एक और संवाददाता जुड़ गए हैं, आयुष शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, 3 गिरफ्तारियां जो कल सीबीआई की टीम की ओर से की गई हैं, उसमें एक किंगपिन मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, शशि पासवान। उसका क्या रोल रहा था, कैसे वो किंगपिन है, और जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में राजीव ने हमें जानकारी दी है। क्या जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन ये लोग हजारीबाग में मौजूद थे? क्या और पता चल पाया? आयुष, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही आयुष तक। एक बार फिर से जुड़ने की हम करेंगे कोशिश। आयुष मेरे साथ है। आयुष, कल स्टेट वाइज सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किया गया एनटीए की ओर से, और उसके बाद अब कल आने वाले कल सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाई भी होने वाली है। कल जो रिजल्ट डिक्लेयर एक बार फिर से एनटीए ने किया, उसको जोड़कर क्या ये सुनवाई खास रहेगी कल?
ये देखिए, जिस प्रकार से आदेश दिया गया था एनटीए को कि आप रिजल्ट को जारी कीजिए, जारी करना तो रिजल्ट को ये दो तरीके से होना था। सबसे पहला तो आपको बताना था कि ये जो किस राज्य में कितने बच्चों ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। दूसरा होना था सेंटर के हिसाब से कि किस सेंटर में कितने बच्चों ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। इसमें एक बड़ी बात और थी कि किसी भी अभ्यर्थी की आइडेंटिटी लीक ना हो, इसके लिए जो रोल नंबर थे उनको मार्क किया गया था। यानी किसी का 8 डिजिट का रोल नंबर है तो उसको 1 2 3 4 करके सीरियल वाइज बना दिया गया था, ताकि किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी बाहर ना निकले। ऐसे में कुछ बड़ी बातें भी सामने आई। जिस प्रकार से लगातार जो लोग याचिका करता थे उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि एनटीए की तरफ से सच्चाई सामने नहीं आ रही है, किस सेंटर पर कितनी कथित धांधली हुई है ये एनटीए ना बताना चाह रहा है और ना ही सरकार बताना चाह रही है। इसको लेकर जो अभी ये रिजल्ट जारी किया गया ये अहम इसीलिए हो जाता है क्योंकि अभी से सार्वजनिक कर दिया गया है। 38 से ज्यादा याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जो लगातार ये बात उठा रहे थे कि एनटीए की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा और इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो अब एनटीए को जब ये रिजल्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है सिटी वाइज यानी शहर के हिसाब से और सेंटर वाइज यानी किस केंद्र पर एग्जामिनेशन सेंटर पर कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चों के कितने अंक आए, अब ये चीज जो है सार्वजनिक हो चुकी है। यानी सभी याचिकाकर्ता इसे देख सकते हैं और जहां पर भी अब उन्हें अनियमितता लगेगी, यानी अगर हम माने कोई सेंटर एक्स है, उस सेंटर एक्स पर बच्चों के अनियमित तरीके से नंबर आए हैं, कोई बच्चे जो ऐसे हैं जो लगातार एक रोल नंबर से टॉप कर रहे हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लगातार एक रोल नंबर से 720 से 720 अंक प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी अनियमितता अगर कोई भी याचिकाकर्ता पकड़ता है तो जाहिर सी बात है कल इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जब हलफनामे मांग रहा है एनटीए से, केंद्र से और सीबीआई से, फिर इनकी गहन जांच होगी और फिर एनटीए से सवाल जवाब होगा कि ये तथ्य पहले क्यों नहीं बताए गए। अगर हम बात करें कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, देखिए पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि सुबह से शाम तक इस पूरे मामले की सुनवाई चली लेकिन कोई निष्कर्ष पर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाया। लगातार जो बहस हो रही थी वो इस मुद्दे को लेकर हो रही थी कि क्या पेपर को कैंसिल करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये बात मान चुका है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक का पैमाना क्या है वो जानना जरूरी है। क्योंकि अगर बहुत छोटे स्केल पर ये पेपर लीक हुआ है तो ऐसे में 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इस पेपर लीक का पैमाना बड़ा है, ये पूरे राज्य में, पूरे देश में या अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग केंद्रों पर और कई सैकड़ों बच्चों के बीच में फैला हुआ है, ऐसे में पेपर को कैंसिल करने का विचार शायद सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन अगर अभी तक की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई भी मंशा नहीं लग रही है कि वो री नीट या फिर नीट यूजी 2024 को कैंसिल कराने को लेकर कोई भी कदम उठाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए कल होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण है। इससे पहले पिछली सुनवाई में क्या हुआ था आयुष ने ये भी हमें बताया। राजीव भरतपुर मेडिकल कॉलेज जहां के स्टूडेंट्स 2 गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही साथ एक शशि नाम का व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है जिसे किंगपिन बताया जा रहा है। तस्वीरें राजीव इससे पहले आप दिखा रहे थे, क्या जिस दिन पेपर हुआ था हजारीबाग में ये स्टूडेंट्स मौजूद थे? किसने इन स्टूडेंट्स के साथ संपर्क किया था? क्या सॉल्वर गैंग के हिस्सा है? क्या सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं ये स्टूडेंट्स? सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं और उसके अलावा ये जो शशिकांत पासवान नाम का ये जो बंदा है, ये जो जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया है, जो एनआईटी से, इसका जो रोल था वो रोल पूरा सुविधाएं मुहैया कराना था। इसने ही इन दोनों से संपर्क किया था, पैसे का लालच दिया था और पैसे के लालच में आकर ये दोनों छात्र, जो कि एक फर्स्ट ईयर का एक सेकंड ईयर का, कुमार मंगलम बिश्नोई जो सेकंड ईयर का छात्र है और दीपेंद्र शर्मा जो फर्स्ट ईयर का छात्र है, इन दोनों को पैसे के लोभ में आकर इन दोनों ने सॉल्वर गैंग उनका ग्रहण किया था और पेपर सॉल्व किए थे। इनकी जो उपस्थिति थी, जो टेक्निकल सर्वेलांस है जो इसकी सीबीआई की, उसने इसकी पुष्टि की थी और उसी ने इनपुट दिया था सीबीआई को कि ये दोनों हजारीबाग में उस दिन झारखंड के हजारीबाग में उपस्थित थे। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो दीपक कुमार है उसको ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं इनके ऊपर आया है ये सॉल्वर गैंग के, क्योंकि 5 जो मेडिकल के छात्र हैं उनकी पूर्व में भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और टोटल जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो 21 हो गई हैं इन तीनों को मिलाकर। तो ये तीनों छात्र जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्रिय थे इस गैंग में। जो पूरा नेक्सस था, ये पूरा जो संगठित गिरोह था जो पेपर लीक मामले का था, तो उसका कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सदस्य माने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। रिजल्ट सार्वजनिक करने को एनटीए को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, स्टेट वाइज, सेंटर वाइज। कल एनटीए की ओर से वो रिजल्ट जारी किया गया।
काउंसलिंग को लेकर भी क्या कल जब सुनवाई होगी तो कोर्ट की ओर से कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि एक मांग ये भी रही अलग अलग जो याचिकाएं दाखिल की गई आयुष कि काउंसलिंग पर भी रोक लगाई जाए। काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब कल काउंसलिंग को लेकर भी क्या जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो सकती है? जी बिल्कुल, काउंसलिंग एक बहुत अहम मुद्दा है इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए जब एक बार काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, यानी बच्चे एडमिशन लेना शुरू कर देंगे, तो वो लाखों रुपए की फीस और लाखों रुपए डोनेशन देने के बाद शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जो एग्जाम को कैंसिल कराने की मांग करेगा। अब यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर याचिकाकर्ताओं ने पिछली सुनवाई पर यह बात बोली थी शुक्रवार को कि ये जो माफ कीजिए गुरुवार को, कि ये जो काउंसलिंग है इसको फिलहाल के लिए जो है वो स्टे लगाकर रोक दिया जाए, क्योंकि काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जो पेपर कैंसिल कराने की मांग है वो अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से बात कही गई थी कि सोमवार की सुनवाई तक काउंसलिंग शुरू नहीं होनी है। हालांकि केंद्र ने अपने हलफनामे में बात कही थी कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से वो लोग काउंसलिंग को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात बोली है कि बुधवार से पहले काउंसलिंग शुरू नहीं होनी है। यानी सोमवार का दिन अहम फैसले का दिन है। अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, काउंसलिंग पर स्टे लगा देगा, तो पेपर लीक वाली मांग को एक मजबूती मिल जाएगी। लेकिन अगर रोक नहीं लगाई जाती है और बुधवार से काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो पेपर कैंसिल कराने की जो ये मांग है ये कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आएगी। जी चलिए ठीक है। आयुष और राजीव, आप दोनों का शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अपडेट नीट से जुड़ा हुआ हमने आपको बताया। अब खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं।